नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पलीता लगाने वाले थे। आज इसका खुलासा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। साजिश कुछ उसी तरह की थी। आपको याद होगा महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दृश्य जिसमें मुकेश सहनी भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वहाँ से निकलते हैं और तमाम तरह के आरोप के साथ और फिर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। कुछ इसी तरह की साजिश जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने भी रची थी। इस पूरे मामले पर हम परत दर परत बात करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से और जानते हैं कि ये कितना बड़ा खुलासा है। हेमंत जी, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसे मैं समय रहते नाकाम किया। देखिए, ये निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है उससे स्पष्ट है कि साजिश तो बड़ी थी, क्योंकि ये राजनीति में परसेप्शन एक बड़ा मामला होता है। और अगर ये परसेप्शन बन जाए कि आप विपक्ष की एकता की मुहिम चला रहे हैं और आपके दल का कोई आपके घटक का, आपके गठबंधन का कोई दल या कोई व्यक्ति छोड़ करके ऐन मौके पर निकल जा रहा है, तो उसका असर कितना होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन माहौल तो एक बन ही जाता है। तो माहौल बनाने की तैयारी थी जो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, अगर वो उस बात में दम है तो यह माहौल बनाने की तैयारी थी जो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या था वो कि 23 तारीख को यहाँ बैठक होने वाली है गैर बीजेपी विपक्षी दलों की, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। जो बात छन करके सामने आई है कि इनसे नीतीश, ये आज जो रत्नेश सादा के मंत्री बनने का जो ये शपथ ग्रहण था, तो उसमें मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री जब वहाँ से निकले तो उन्होंने प्रेस के लोगों ने उनसे कुछ सवाल किया और इस दौरान एक सवाल किया गया और मुख्यमंत्री ने वो परत दर परत सारी परतें खोल दी और लंबा सा जवाब उनका आया इस मामले में। तो ये था कि जीतन राम मांझी जो है वो हमसे भी मिलते थे, बीजेपी के लोगों से भी मिलते थे और वहाँ की बात भी आकर के हमको बताते थे, तो हमारी बात भी वहाँ जाकर बताते थे। उनको 23 तारीख की मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा था और उनको ये कहा गया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जेडीयू में और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप निकल जाइए। ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमने उनसे ये बात कही और उनका कहना था कि हमने कोई गलत बात नहीं कही ये। और बाद में जो बातें आई है, जैसे विजय चौधरी ने भी इसके पक्ष में समर्थन में कहा है कि वो तो जेडीयू से ही गए हुए थे और राजनीति में यह कोई अनैतिक बात नहीं है कि अगर किसी को कोई कहे कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए और हमारे साथ हो जाइए, तो ये तो कहना कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो खुलासा हुआ है कि इनके बेटे से इस्तीफा मांगा गया, क्योंकि ये तैयारी थी कि टाइम निकालना है और 23 तारीख को जब बैठक इधर शुरू होगी तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देना है। और मैं मानता हूं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी की ओर झुका हुआ है वह इस मुद्दे को लपक लेता और 24 घंटे का प्रोग्राम इस पर शुरू हो जाता कि ये नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं और उनके ये विपक्षी एकता की बैठक हवा हो जाती। जैसा कि आपने जो कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ मौर्या ये होटल में, और वहाँ मुकेश सहनी थे और भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीच में उठ गए और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और वहाँ से निकल गए। और मीडिया में क्या हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात दब गई और क्योंकि उसमें सारे दल के लोग थे महागठबंधन में जो शामिल थे और एक तरह से वो बहुत बड़ा मामला था, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो उस पूरे मामले में ये दिखाने की कोशिश हुई कि वो बड़ा डेंट लगा है महागठबंधन को और उस डेंट के कारण महागठबंधन की जो एकता है वो दरक गई है। तो वो आप उसको याद कीजिए तो बिल्कुल उसी तरह की पटकथा लिखी गई थी और कि
23 तारीख को जब इधर बैठक चल रही होगी, उधर ये संतोष कुमार सुमन इस्तीफा करेंगे और उसके बाद ये पूरी तरह मीडिया में चलेगा कि महागठबंधन की एकता दरक गई। नीतीश कुमार जो मुहिम चला रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की, वह उस मुहिम को झटका, बहुत करारा झटका लगा है। ये तमाम बातें उसमें होती। तो ये इससे आगे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ठीक है ये सब तो है, लेकिन आखिरकार ये मांझी को लेकर के इतना अविश्वास का जो माहौल है वो क्यों है? जी अविश्वास के माहौल पे हम बात करेंगे हेमंत जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मांझी अगर ऐसा करने की सोच रहे थे तो वो अपने बूते इतनी मेरे ख्याल से क्षमता नहीं ना ही वो राजनीतिक क्षमता रखते हैं, ना ही और कोई धनबल की क्षमता रखते हैं। तो आखिर किसी के सह पर ही ये पूरा खेल रचा गया था? बिल्कुल, वो क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी के लोगों से मिलते रहे। उनका इशारा था अमित शाह से जो इनकी मुलाकात हुई है, जिसमें कि मांझी ने सफाई दी है कि वो दशरथ मांझी को ये पहाड़, जिनको पहाड़ पुरुष का नाम दिया गया है, कि उनको दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए उनसे हम गुजारिश करने के लिए गए हुए थे, ये बात कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना ये था, उनके पूरे कहने का मकसद ये था कि इधर की बात उधर करते हैं, यानी कि मुखबिरी करते हैं ये। तो इनको स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए इनको कहा गया कि आप पार्टी में मर्ज कर जाइए। और क्योंकि ये जेडीयू छोड़कर ही गए हुए हैं, तो इसलिए ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, जैसा कि विजय चौधरी ने कहा और जिनके माध्यम से इनका इस्तीफा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि हम, मांझी ने अपनी सफाई में कहा कि हमको जब कह दिया गया कि आप मर्ज कर जाइए या बाहर चले जाइए, तो हमने मर्जर कबूल नहीं किया, हमने बाहर जाना तय किया, इसलिए हमने जाकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर के संदेह है कि टाइमिंग इनका नहीं था, टाइमिंग इधर से तय किया गया। इनको कहा गया कि आप इस्तीफा लेकर के आ जाइए आप। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकार तक ये जानकारी थी, खुफिया जानकारी सरकार को थी कि ये 23 तारीख को इस्तीफा करेंगे और सारा जो कहते हैं ना कि खाना खराब करना, वो खाना खराब करेंगे उस दिन नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार का खाना खराब करने के लिए जो मुहिम चल रही थी, उसकी वो नीतीश कुमार की एक गूगली पर ये समझिए कि आउट हो गए। हाँ, बोल्ड कर लीजिए या हिट विकेट हो गए, जो भी हो गए। तो मतलब ये पूरा खेल जो है, इसकी पटकथा कहीं ना कहीं दूसरी जगह लिखी गई थी। हाँ, और इशारा इसमें बीजेपी की ओर है कि बीजेपी के इशारे पर ही सब कुछ ये पटकथा लिखी जा रही है। आप बात कर रहे थे विश्वसनीयता की, मांझी जी की विश्वसनीयता की, कि आखिर मांझी इतने अविश्वसनीय क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के जो भी पार्टनर एलाई जो हैं, उसको लेकर के अगर कोई थोड़ा भी खटपट होता है तो वो डेंट साफ दिखने लगता है। इसलिए दिखता है क्योंकि महागठबंधन में जो दल हैं, वो दल बहुत बीजेपी की तरह बहुत बड़े दल नहीं हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो परसेप्शन बनता है वो बीजेपी की तरह नहीं बन सकता है। यहाँ पर बीजेपी के साथ अगर ये जाते हैं, बीजेपी के साथ अगर बिट्रे करते हैं, तो वो बात दब जाती है। मीडिया में बहुत उसको लेकर हाइप क्रिएट नहीं होता है, लेकिन यहाँ जैसे अगर कुछ होगा तो उसका हाइप क्रिएट होगा कि मांझी जी छोड़कर चले गए, जैसा कि उस दिन से हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिस दिन इनके बेटे ने इस्तीफा किया, उसके बाद से ये शुरू हो गया हुआ है। और उस दिन जब ये इस्तीफा दे करके ये गए थे तो उनके घर पर मिलने वाले कौन थे? पहली मुलाकात बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल से हुई। वो सब मीडिया में वो उनकी तस्वीरें आई, वीडियो सब दिखाई दे रहा था और वो कहते सुने गए कि हमारे गार्जियन हैं, हम गार्जियन से मिलने के लिए आए हैं। तो पूरी पटकथा जो है वो बीजेपी की ओर से लिखी हुई दिखती है। ये संदेह ये मुख्यमंत्री की ओर से भी जताया गया, जेडीयू के ललन सिंह ने भी कहा, विजय चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की। तो कुल मिलाकर के जो इनका जो भरोसा है जो इनका टूटा, इनको लेकर के लोगों में नहीं है कि ये जैसे कि मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ। मुकेश सहनी ने अपने लिए सीटें हासिल की विधानसभा की, उनके जो विधायक थे, तो बीजेपी ने क्या प्रबंध किया कि अपने लोगों को उनके टिकट पर लड़वाया। उम्मीदवार बीजेपी के थे, सिंबल मुकेश सहनी का था,
वीआईपी का, और बाद में जब ज़रूरत हुई तो उन तमाम लोगों को, जिसमें कि एक राजू सिंह भी हैं, उन तमाम लोगों को अपने यहाँ बुला लिया गया और ये अकेले रह गए। हेमंत जी, यहाँ एक सवाल बहुत ही अहम है। अहम सवाल ये है कि ये लोग जो नेता हैं, मुकेश सहनी हुए, जीतन राम मांझी हुए, और जो दूसरे छोटे दल के लीडर्स हैं, जो नेतृत्व करता हैं, वो खुद को कहते हैं कि हम अपनी जाति के, अपने समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। और जब भी बात तो होती है कि जो बीजेपी है वो छोटे दलों को खा जाती है, छोटे नेताओं, मुकेश सहनी के साथ वैसा हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि ये लोग अपनी जाति, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और जब उनका भला करने की बात होती है तो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है योगेश जी कि थोड़ा मैं गंभीर बात बता रहा हूँ कि इन तथाकथित दलित नेतृत्व वाली पार्टियां जो है, जो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, ये इन लोगों का इस्तेमाल जो है वो एक तरह से बीजेपी ने बखूबी अपने पक्ष में किया है। और यही वजह है कि इन लोगों ने, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, या उनके पिता जो रामविलास पासवान थे, इन लोगों ने दलितों में एक प्रगतिशील मूल्यों को भरने, उनमें उनकी चेतना को उन्नत करने की कोशिश करने के बजाय उनको भी एक तरह से वो समझिए कि हुल्लड़ समुदाय में बदल देने की कोशिश हुई कि वो नारेबाजी करते रहें, लोगों के लिए जुलूस निकालते रहें। लेकिन आज की तारीख में ये जान लीजिए कि अगर ग्राउंड पर अगर आपको दिखता है कि अगर सबसे ज़्यादा उपद्रव में शामिल अगर लोग हो रहे हैं, जो विभाजन की राजनीति हो रही है, जो नफरत की राजनीति हो रही है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो दलितों का और पिछड़ों का हो रहा है। लेकिन इनका इस्तेमाल रोकने के लिए इन लोगों की ओर से कोई उस तरह की कोशिश आपको नहीं दिखेगी, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे रामविलास पासवान, चाहे उनके पुत्र हों, और चाहे उनके भाई पशुपति कुमार पारस। ये तमाम लोग जो हैं, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने निहित स्वार्थ और निजी स्वार्थ में इन लोगों ने अपने समुदाय का बेजा इस्तेमाल, मैं कहता हूँ कि बेजा इस्तेमाल किया, और एक तरह से उनके भीतर में एक तरह से लुम्पेंसी को बढ़ावा दिया। वो एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी बेहतरी के लिए एकजुट हों, काम करें, ये अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप बार्गेन करने के लिए आप सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। बार्गेन करने के लिए आप अपने समुदाय को दाव पर लगा देते हैं, चाहे मुसहर समुदाय को हो, चाहे आप पासवान समुदाय का हो। आप दो मजबूत दलित जातियां हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करती हैं। इनके लिए खास तौर पर कोई, मुकेश सहनी भी वही काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी वही काम कर रहे हैं। आपने अपनी जाति के, अपनी बिरादरी के जो नौजवान हैं, उनको आपने एक तरह से गुमराह करके आपने उनको एक तरह से जुलूस की शक्ल में बदल दिया हुआ है। उनकी बेहतरी के लिए, उनकी चेतना को उन्नत करने के लिए, उनको और एक उन्नत समाज बनाने के लिए कैसे उनका इस्तेमाल हो, देश के हित में कैसे उनका इस्तेमाल हो, ये करने के बजाय आप अपने निजी स्वार्थ में उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये होता है कि आप सिर्फ कभी कूद करके इधर जाते हैं, कभी कूद करके उधर आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भरोसे लायक नहीं हैं। बीजेपी के साथ अगर ये रहेंगे, बीजेपी को बहुत डेंट नहीं कर सकते हैं। वहां से भागेंगे, वहां से छोड़ेंगे। इंतजाम इतना तगड़ा रहता है जिसका उदाहरण मुकेश सहनी खुद हैं। उनको पैदल कर दिया गया, ऐसा इंतजाम करके बीजेपी ने रखा था। फिर भी आज की तारीख में अगर वो उनका भजन गा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार खेल किस चीज़ का है, किस चीज़ पर ये इतना बड़ा खेला हो रहा है। तो ये खेला क्यों हो रहा है? ये खेला करने में कौन सक्षम है, किसके पास ताकत है, वो तो आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये अगर इधर खेला कर देते तो इन लोगों का तो समझिए कि बोरिया बिस्तर कहते हैं ना कि बांध देने वाली बात, तो कम से कम बोरिया बिस्तर तो नहीं बनता, लेकिन डेंट लगता तो कम से कम 2 महीने तक यही मीडिया में चलता रहता। बिल्कुल। कि विपक्ष की मुहिम जो है खत्म हो गई। बिहार में नीतीश कुमार जो है अगुआ बने हुए घूम रहे थे, और इनका जो अगुवाई जो कर रहे थे उसी में पलीता लग गया। महागठबंधन पे अभी ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपने लोग को ही वो जोड़कर नहीं रख पाते हैं। जैसे ही मांझी जी गए, ज़्यादातर मीडिया हाउस में यही खबर चले, और हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा हुए, मुकेश सहनी हुए, रामविलास पासवान की पार्टी LJP-R, और फिर उनके भाई की पार्टी पशुपति
कुमार पारस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो ये तमाम लोग जो हैं वे अपने स्वार्थ में अपनी जाति का, अपने समुदाय का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि उसका लाभ उन्हें कुछ नहीं मिलता, बस निजी लाभ के लिए ये इस तरह की आप हरकत। एक चीज योगेश जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ये अगर गौर करेंगे तो दोनों के यहाँ, चाहे वो चिराग पासवान के यहाँ हो या इनके यहाँ मांझी के यहाँ हो, आप इनके यहाँ इनके अगल बगल जो लोग जो हैं उनको सिर्फ स्कैन करके देखिए वो लोग कौन हैं, वो किस तरह की राजनीति करते हैं और राजनीति में किस स्वार्थ की वजह से और किसको प्रभावित करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो एक पूरा एक कोर ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जो कि दूसरे जगह से आकर के इनको घेर करके बैठते हैं और इनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। जब तक इस्तेमाल इधर होने वाला रहता है तो इधर रहते हैं, जब देखते हैं कि इधर काम नहीं चल रहा है तो उधर लेकर जाते हैं। वो सारे लोग इनके लिए एक तरह से वो कहते हैं ना कि गांव का काम करते हैं, बिचौलिए आप कह लीजिए गांव की भाषा में कि बैल की दलाली करने वाले लोग जो होते हैं वो उसी तरह ये दलाली करने वाले लोगों का एक कोर ग्रुप होता है जो इनको उठा करके उधर ले जाते हैं, उनको उठा करके इधर ले आते हैं। ये जी जी हेमंत जी, आपने कहा कि बिचौलिए लोग बैठे हुए हैं। क्या जो पासवान समुदाय है, मुसहर समुदाय है, शाहनी समुदाय है, मल्लाह समुदाय है और कुशवाहा समुदाय है, इसके जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये लोग जो हैं अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं? बिल्कुल। दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह जो एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भी तो बीजेपी के साथ कई बार गए हैं, आई हैं, उनके साथ लगातार आप वो सरकार में रहे हैं तो हम जा रहे हैं। तो आप ये कह कर के अपने काम अपने पाप को नहीं छिपा सकते हैं। आज की तारीख में अगर हो रही है विपक्ष की एकजुटता की, इस देश में बीजेपी बनाम अन्य जो बात हो रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आप जब स्टैंड अगर नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए अगर ये बहाना आप ढूंढते हैं कि नीतीश कुमार भी वो 15 साल बीजेपी के साथ रहे तो हम क्यों नहीं चले जाएं, तो इस बहाने से नहीं चलेगा, बल्कि ये माना जाएगा कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक तरह से ये मुखबिरी कर रहे थे, ये इधर की बात उधर करने की। 23 तारीख की बैठक में आते तो वहाँ क्या बात होती वो उधर जाकर बताते, क्योंकि उधर से जब आते हैं तो वहाँ की बात बताते हैं हमको। तो ये कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने जो आज कहा उसे स्पष्ट हो गया कि तैयारी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो नीतीश कुमार की गुगली से एक तरह से वो बोल हो गए। तो इस तरह का खेल खेलते हैं राजनीतिक दल चलाने वाले नेता जो खुद को अपनी जाति, अपनी समुदाय का संरक्षक बताते हैं, उनके हितों के लिए काम करने वाले बताते हैं, उनके रहनुमा बनते हैं और समय समय पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है और इस हकीकत को विभिन्न समुदाय के लोग जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि इनका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।